दिल्ली धमाके में पकड़ी गई एक हिंदू, तमाम गंडोले मीडिया खामोश। जी हां, आज पूछता है भारत, क्या आतंकवाद का मजहब यही होता है? क्या आतंकवादी एक ही मजहब से होते हैं? ये क्यों आतंकवादी आखिर में हिंदू निकलते हैं? जब खाल उतारी जाती है तो अंदर यही निकलते हैं। ये बात, ये अंदाज मेरा आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन माजरत के साथ यही तो गोदी मीडिया करता आया। अब तो अंजना ओम मोदी दिल्ली धमाके के मामले के बाद खुलकर मुसलमानों को आतंकवादी कहती है। इनके ऑफिशियल हैंडल से लिखा जाता है, मुसलमान ही आतंकवादी क्यों। नैरेटिव एक शगुफा छोड़ दिया गया और अब यही व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करवाया गया। अब हर जगह आप ये सुन रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी क्यों और हर आतंकवादी मुसलमान क्यों। किसी सस्ते शायर से ये लाइन लिखवा ली कि हर मुसलमान आतंकी और आतंकी मुसलमान क्यों। अगली दो लाइन में बोल दूंगा तो फट के चार हो जाएगी, रोने लगेगा, इसके घर में बुलडोजर चलाओ मोदी जी, बुलडोजर चलाओ। इसके अलावा मोदी जी कर ही क्या सकते हैं? उजाड़ सकते हैं। अरे उजाड़ा कितनों को है, बसाना है मुश्किल, बसा के दिखाओ। अंधभक्तों को भी नहीं बसाया अगले ने, उजाड़ने के लिए तो तुम उजाड़ते रहो, इसका हिसाब ऊपर वाला लेगा। कमाल की बात देखिए, तमाम हिंदू जो कल तक ये अपना नैरेटिव फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे और व्हाट्सएप पर, मतलब दोगलापन भी इनका देखिए, इनका दोगलापन आप देखेंगे आज के हिंदुओं का। इनमें दोगलापन ये है, सामने से नहीं बोलेंगे। जब कभी गलती से आप इनके व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे ना, या आपको शो हो गया गलती से, ये हाइड नहीं कर पाया, दिखा दिया, तो असलियत इनकी वहां दिखती है। ये मुसलमानों के बारे में क्या मानसिकता रखते हैं, ये खुलकर सामने आ गया है। आपका ज्यादा समय नहीं लेकर पॉइंट पर आ रहा हूं। जो खबर गंडोली मीडिया ने दबा दी है, ये जो अंजना ओम मोदी है, उसके घर की खबर निकली है, ये उसके घर की बात बाहर आ गई है। इस वजह से तमाम हिंदू, तमाम गोदी मीडिया खामोश हैं। खबर पता है क्या है? दिल्ली धमाके की एक और आतंकवादी संदिग्ध पकड़ी गई है, पकड़ी गई है, और नाम इसका हिंदू है, इसलिए मीडिया में खबर गायब है। तो आज जो भी भारत मां के सपूत होंगे, जो सच्चे भारतीय, ईमानदार भारतीय होंगे, जो सभी धर्मों की इज्जत करना जानते होंगे, जो हिंदू, जो मुसलमान, जो सिख, ईसाई चाहता होगा कि नफरत हारे और मोहब्बत जीते, वो इस वीडियो को शेयर करेंगे। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले सबूत, और याद रखना आप देख रहे हैं रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। यहां कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, स्क्रैच से सीधा आपके पास खबर, प्रूफ आपके सामने। कल्पना भागवत, जी हां, एनडीटीवी का पहला प्रूफ। कल्पना भागवत, पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। सोर्स पहला मैंने एनडीटीवी का दिया है। शक है पुलिस को कि कार धमाका जो लाल किले पर हुआ, इसमें इसका अहम रोल हो सकता है। इसने, पहला पॉइंट, इसने खुद को फर्जी आईएएस अधिकारी बताया था। इसके पास से 2017 का एक फर्जी आईएएस नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, और उसका आधार कार्ड भी फर्जी है। नाम क्या है? कल्पना भागवत। कल्पना भागवत। इसी वजह से अंजना ओम मोदी चुप है, क्योंकि ये बहन निकली उसकी। तमाम हिंदू इस पर खामोश क्यों हैं? वो स्पेशल हिंदू जो कल तक इस्लाम को आतंकवादी, और कमेंट सेक्शन में देखिए लिख रहे होंगे इस्लामी आतंकवाद हैं, उनको ये बात बुरी लगेगी, इसलिए वो यही बोलते रहेंगे। इनके तो पीछे चाबी किसी और ने भरी है ना, इनको काम पे लगा रखा है। इन्हीं से 10,000 रुपए लेके इन्हीं का घर तोड़ रहे हैं। यार, मैं आई लव मोदी जी। दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पिछले 6 महीने से 7 स्टार होटल में रह रही थी। याद रखने योग्य बात है, हैरत आपको होगी, अगर आप 5 स्टार होटल में एक दिन रुकते हैं ना, थोड़ा आपका स्वीट रूम हो,
जकूजी हो, बाथटब हो, है ना, और आप जो है खाना वाना खा रहे हो, ऐसे मतलब पूरा पैकेज लेते हैं तो कम से कम 30,000 रुपया 24 घंटे का चार्ज होता है किसी भी 5 स्टार होटल में। ठीक है, आप जाइए किसी अच्छे शहर में, अच्छे होटल में सर्च कीजिए, आपको 25 से 30,000 का इतना बैठेगा एक दिन का। और ये आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र में हिंदू कितना पैसे वाला है। भाई साहब 6 महीने से 5 स्टार होटल में रह रही थी, 6 महीने से। अब दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ये कह रही हैं पिछले 6 महीने से संभाजी नगर पूर्व औरंगाबाद में ये 5 स्टार 7 स्टार होटल में कंटिन्यू रह रही थी। जिस दिन दिल्ली में धमाका हुआ, कल्पना भागवत दिल्ली में थी। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। और भी चीज है, हर बात का अलग अलग सोर्स, अलग अलग सबूत तुम्हारा बाप लेके आया। गण भक्तों, तुम्हारा बाप हूं मैं, ध्यान से देखो। और आज से इस नफरत के चश्मे को हालांकि तुम उतार नहीं सकते, उतार के फेंकने की कोशिश करो। ना ना ना, मैंने मोहब्बत की दुकान का चश्मा नहीं पहना, उस फर्जी आदमी की मोहब्बत की दुकान पर मैं थूक चुका हूं 4 दिन पहले ही, जब हमने देखा कि कांग्रेस वहां मौजूद है लेकिन मस्जिद गिराने के लिए वहां भीड़ इकट्ठा हो रही है, और वहां की कांग्रेस की जो दुकान है मोहब्बत की, वो गधे के पिछवाड़े में जा चुकी है, तो हमने छोड़ दिया है। अब समझ में आ गया है कि ये मुसलमानों का इस्तेमाल करता है यह आदमी। अगर वो वोट चोरी कर रहे हैं तो तुम क्या कर रहे हो? तुम इमोशन चुराते हो, लोगों के जज्बात के साथ खेलते हो। राहुल गांधी, तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। राहुल गांधी, तुम एक तरह से लोगों को भड़का के बीच मझधार में अकेला छोड़ देते हो। तुम मोहब्बत की दुकान इतनी बढ़िया चल रही थी तुम्हारी, और सच में अगर तुम ईमानदार हो अपने अब्बा की तरह, तो ये गिराने की बात संजौली मस्जिद हुई और जुम्मा नहीं होने देंगे और ये कर देंगे, तुमने क्या उखाड़ लिया? एक बयान तक नहीं आया। बहरहाल, बैक टू द पॉइंट। ये सबूत, ये रेफरेंस देखिए आप, इंडिया टुडे का है। भाई साहब आईएएस लेटर छोड़ो, फेक आईडी मिली इसके पास, और इसके पास कई सारे कागजात नकली मिले। तो ये महिला इस देश के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, और दिल्ली धमाके में इसका क्या ही रोल होगा, अंजना मोदी आपको नहीं बताएगी। हजरत मोहतरम, जब इसे लग्जरी होटल से गिरफ्तार किया गया तो रूम की तलाशी में, देखिए इसका भी सबूत आपको अलग अखबार से दे रहा हूं, मनी कंट्रोल। भाई साहब 19 करोड़ रुपए का चेक और 6 लाख रुपए का चेक बरामद किया गया है इसके पास से। कल्पना भागवत, आतंकवादी कहूं इसे या संदिग्ध कहूं, लेकिन गोदी मीडिया वाली स्ट्रैटेजी मेरी होती तो अभी सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को मैं आतंकवादी कह रहा होता। अगर मैं इस देश से प्रेम न करता, मैं अपने हिंदुओं को अच्छे से न जानता, तो खुदा की कसम आज इस वक्त मैं इस बहाने से गोदी मीडिया की तरह सारे हिंदुओं को आतंकवादी कहता। लेकिन क्योंकि बचपन से 12वीं तक मेरा हिंदू ही स्कूल रहा, जन गण मन से, राष्ट्रगान से दिन की शुरुआत की जाती थी मेरे स्कूल में। मैं खुद क्लास का सबसे नालायक बच्चा, लेकिन प्रेयर करवाने के लिए, वंदे मातरम के लिए सबसे आगे हम 4 लौंडे रहा करते थे। मेरे दोस्त जहां भी हो, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। वरुण जैन, वरुण जैन पूरा नाम दे रहा हूं, मेरा भाई जहां भी होगा देखेगा, कांटेक्ट कर लेगा मुझसे, सुना है वो इंडिया से बाहर है। वरुण जैन, राहुल शर्मा, मेरा यार नीरज शर्मा जो इंडियन आर्मी में है, एलओसी पर तैनात है, समझे? इसलिए मैं जानता हूं ये जो आज 2014 के बाद से जो हिंदू उछल रहे हैं ना, ये हिंदुत्व नहीं है। और अगर हमने गोदी मीडिया से सीखा हुआ होता तो आज खुदा की कसम इन रिपोर्ट्स और सबूत के जरिए मैं तमाम हिंदू को, सभी हिंदू को आतंकवादी कहता। लेकिन नहीं, हमने गोदी से सीखा नहीं है, उनकी मजबूरी है। पीछे से जो पैसा भेजने वाले हैं, अगर वो पैसा नहीं देंगे तो इनकी तनख्वाह कहां से आएगी? लग्जरी लाइफ कैसे जिएंगी? भाई अंजना मोदी जैसे पत्रकारों के आप फ्लैट देखिए, मकान देखिए, भाई
खरबों रुपए के फ्लैट हैं, किस्तें भी तो जाती हैं। मर्सिडीज में घूमने वाली तथाकथित पत्रकार, उसकी भी तो भाई लाइफ है ना भाई, वो मेंटेन करने के लिए कुछ तो दलाली करनी पड़ेगी। लेकिन आपका भाई ऐसा नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, कोई मजहब गलत नहीं है, इंसान गलत होता है भाई। धर्म कोई गलत नहीं। 2014 से पहले कोई हिंदू गू नहीं खा रहा था, पेशाब कौन पी रहा था। उसके बाद से भाई साहब हर बीमारी में, अरे कोई भी जा रहा है डॉक्टर साहब ये कोरोना के, अरे नहीं मूत्र पियो, अरे गाय का पेशाब पियो, गोबर का लेप लगाओ, बचा कोई। अरे गोबर लगाने वाले, गोबर का लेप लगाने वाले, वो भी बेचारे मारे गए। इलाज मिलता तो शायद वो जिंदा होते हमारे हिंदू भाई। प्रोपेगेंडा के जाल ने कईयों की जान ली है, और हर जो खबर बता रहा हूं सबका प्रूफ आपको अलग अलग सोर्स से दे रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात आगे सुनते जाइएगा। अब रुक जाइए, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज बता दूं आपको। लोग कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं, रज़ा भाई कोई एक ऐसा काम बताओ, ऑनलाइन कोई काम बताओ जिसमें हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा थोड़ा कमाई कर ले। मुश्किल है भाई, ज़िंदगी बहुत महंगाई है। ऐसे में आज एक आपको मैं ऐप के बारे में बता रहा हूँ, मार्केट वॉल्फ ऐप। ये एक शानदार ऐप है भाई, मार्केट वॉल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो चुकी है और फैल रही है। अब आइए देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर लिया, ठीक। अब फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाता है, यानी जिसमें आपका फ़ायदा हो, जो बाज़ार में ट्रेंड पर होता है। आप एक ही क्लिक में उसे फॉलो कर सकते हैं। आप बहुत छोटे अमाउंट से इस पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे कंपनियां, दूसरी ऐप आपसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने को कहती है। मार्केट वॉल्फ कम से कम पैसे में आपको बोलती है काम शुरू करो। दूसरी बात, ये हलाल प्रोडक्ट है, हलाल तरीका है। इस ऐप में इनबिल्ट स्टॉप फीचर भी है। मान लीजिए आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आपने एक लेवल सेट कर दिया, भाई इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आपका नुकसान होना शुरू होता है, जिस लेवल पर आपने सेट किया होता है वहां अपने आप ऑटो स्टॉप लग जाता है, जिससे आपका नुकसान नहीं हो सकता। मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो मार्केट में सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम फ्री में यूज कर सकते हैं। आप यहाँ सब कमोडिटीज भी, यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह 9 से रात के 12 बजे तक। मार्केट वॉल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया है, ठीक। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगा। भाई इस ऐप मार्केट वॉल्फ के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और लगातार लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तो भाई फालतू दिमाग काहे लगा रहे हो, काहे का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ये तो कमाई की बात हो गई, आइए देश की बात करो। कल्पना जो दीदी गिरफ्तार हुई हैं, अंधभक्तों की बहन, मनी कंट्रोल सोर्स आपके सामने। भाई उसके फोन के अंदर, जो कल्पना भागवत हैं, उनके फोन के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई अंतर्राष्ट्रीय नंबर मिले हैं, जिसमें अभी आपको हैरत होगी, झटका लगेगा, जिसमें पाकिस्तान आर्मी से जुड़े हुए नंबर और अफगानिस्तान एम्बेसी से लिंक बताए जा रहे हैं। भाई साहब, कल्पना भागवत नाम की आतंकवादी पकड़ी गई, 6 महीने से संभाजी नगर में रह रही थी
होटल में 5 स्टार, 19 करोड़ अलग, 6 करोड़ अलग ये चेक मिले हैं। 6 महीने से वो संभानगर में रह रही थी, संभाजी नगर में, और ब्लास्ट जब दिल्ली में हुआ तो उस वक्त दिल्ली में थी। और तो और जब चेक किया गया तो फोन के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फौज के अफसरों के अधिकारियों के नंबर मिले। आगे और सुनिए, अब और क्या चाहिए। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया, रिमांड पर जब लिया गया है, रिमांड जब मांगी गई है, तो उसमें कहा गया है कि रिमांड पर हम ये कोशिश करेंगे पता लगाने की कि दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ इसमें इसका क्या रोल था और यह हमारे देश के लिए खतरा है कि नहीं। हालांकि हो सकता है कि इसको बरी कर दिया जाए, क्योंकि इसके पास सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कल्पना भागवत इनका नाम है। अब आपको मेन बात बताता हूं, जब इसका फोन खंगाला गया तो भाई साहब ये 45, इसका मुंह देखिए पहले आप, कल्पना भागवत जी का मुंह देखिए आप, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आप ये मानेंगे कि इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा? अजीब बॉयफ्रेंड है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम अशरफ है, अशरफ खलील। ये बंदा जो है अशरफ खलील, ये अफगानिस्तान से है, और अशरफ खलील का एक भाई है आवेद खलील, वो पाकिस्तान से है। अशरफ खलील को अफगानिस्तान की सरकार ने निकाल दिया है देश से। और जो दूसरा है, यानी जो इसके बॉयफ्रेंड का जो भाई है आवेद खलील, वो पाकिस्तान से है। अब हिंदू अखबार अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में क्या लिख रहे हैं, नवभारत टाइम्स का इस टाइटल को देखिए, पाकिस्तानी अशरफ के इश्क में पड़कर गद्दार बनी कल्पना, महाराष्ट्र के लग्जरी होटल से अरेस्ट, फेक IAS का दिल्ली ब्लास्ट लिंक, क्वेश्चन मार्क। ये इतने भाड़ू मीडिया है, जब मुसलमान सिर्फ पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जा रहा था तो बड़े बड़े टाइटल के साथ लिखा जा रहा था। म्यूजिक बढ़ाओ, बड़ा, अरे आवाज, मेरी आवाज कम आ रही होगी, म्यूजिक की ज्यादा आ रही होगी, तो ऐसे चीख चीख के म्यूजिक के साथ बीट मैच करके, कम कर दो यार, हम गोदी मीडिया थोड़ी ना। बहुत बढ़िया। तो आप समझ रहे हो, ऐसे मुसलमान एक पकड़ गया आतंकवादी साहब, और जब उनको रिहा किया गया, दिल्ली पुलिस ने कह दिया भाई कुछ भी इनके खिलाफ नहीं मिला, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। गोदी मीडिया ने दिखाया नहीं। ये है हिंदूवादी RSS प्रोपेगेंडा, ये है बीजेपी प्रोपेगेंडा। अब नवभारत टाइम्स क्या बोला, अशरफ के इश्क में गद्दार बनी। अच्छा, तो इसका हिंदुत्व इतना कमजोर क्यों था? धर्म कमजोर था इसका, इसकी मान्यताएं कमजोर थी। मुन्ना अभी भी कह रहे हैं सुधर जाओ गोदी मीडिया वालों, वरना सड़कों पर ले जाओगे। तुमको अगर ये लगता है कि अगला अब सारी जिंदगी वही रहेगा राजा, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक घड़ा होता है जिसको कहते हैं पाप का घड़ा, वो तुम्हारा भी भर गया है, उसका भी भर गया है। दुनिया समझ रही है, और दुनिया का कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म का हो, वो ये बात को मानता है कि हाँ ऊपर वाला है। नास्तिक भी एक दिन मर ही जाता है। मैं बात धर्म के मानने वालों को कह रहा हूं। हर धर्म का इंसान ये मानता है कि अच्छा बुरा होता है, जन्नत जहन्नम होती है, भगवान ईश्वर अल्लाह की तरफ से परीक्षा होती है, और जो भी तुम दुनिया में गलत कर रहे हो वो एक न एक दिन तुम पर भारी पड़ता है। तो उनको करने दो जुल्म, और गोदी मीडिया का भी हाल इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम बर्बाद देखेंगे। दोस्तों, नाम जो है अब वो भाई, पहली बात, इस औरत का बॉयफ्रेंड, इसे गर्लफ्रेंड बनाएगा कौन, पहले ये बताओ। अफगानिस्तान की तो बुढ़िया भी इससे ज्यादा खूबसूरत होंगी, और पाकिस्तान की लड़कियों और औरतों और आंटियों को क्या ही कहना। अब मुझसे मत कहना लोग कमेंट में, अरे भाई रजा भाई आंटी लवर, नहीं नहीं, मैं हंसी हंसी में आपसे फैक्ट बयान कर रहा हूं। कभी कोई कमेंट में वो वाला गाने का लिंक शेयर न कर दे, बोलना आंटी आऊंगा शॉर्ट में, नहीं नहीं भाई, तोबा तोबा। हजरात, इतने सारे सोर्स हैं डिजिटल मीडिया में। ये देखिए, पहले ये मामला फेक आईडी का लग रहा था, फेक IAS का लग रहा था, बाद में ये लगने लगा दिल्ली पुलिस को, क्राइम ब्रांच को, कि भाई इसमें जरूर दाल में काला है। ये जाहिल का बच्चा भी कह देगा भाई 6 महीने से संभाजी नगर में थी, और जिस दिन धमाका हुआ ये दिल्ली में थी। ये इत्तेफाक है या कुछ और, वो तो बात की बात है, लेकिन ये अशरफ की गर्लफ्रेंड है अफगानिस्तान वाले की, ये समझ से परे है।
उसे कोई और नहीं मिला, एक बुढ़िया मिली 40 साल की। अशरफ गनी, घनी बेइज्जती करवा रहा भाई तू मुसलमानों की। और हजरात, हम तो पहले से कहते आए हैं, बार बार कहा है कि तालिबान से हाथ क्यों मिला रही है सरकार। भाई यही सरकार अभी कुछ 4 साल पहले दांत बाहर निकाल कर चिचिया चिचिया कर जो है एक आदमी जो है कह रहा था, अरे ये देखिए सभाध्यक्ष ये आतंकवादियों, ये तालिबान आतंकवादियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं। अच्छा, आप ही तो मिला रहे हैं, आपके नेता मिला रहे हैं। कभी ट्रेड मिनिस्टर आ रहा है, कभी विदेश मंत्री आ रहा है, कभी कोई, मतलब हो क्या रहा है अपने गरीबान। अच्छा, सच बोलोगे तो क्या करेंगे? कश्मीर में जर्नलिस्ट का घर गिरा दिया। जी हाँ, अफराज अहमद डैंग, एक पत्रकार। देखो, पत्रकारिता आज जो सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए ही हो रही है, बाकी हर जगह भड़वागिरी हो रही है। बुरा मत मानना, लग भी जाए बुरा तो क्या करोगे, मेरा भी घर गिराओगे, गिरा दो, सच्चाई है भाई। सबको खबर पता चल चुकी है पूरी दुनिया में। इससे देश की बदनामी, जब देश छोड़ो, देश तो इनसे बहुत दूर है, सरकार कितनी बदनाम हो रही है। ये चीज़ मतलब मोदी जी की बैठक में कोई ऐसा बंदा नहीं होता कि इस चीज़ पे बात करे कि इससे इमेज ख़राब होगी, हम कुछ ऐसा करेंगे तो इससे हमारे और भी ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, हमसे लोग कट जाएंगे, लोग हमसे दूर होंगे। कोई ऐसा है होता नहीं क्या तुम्हारे पास? होना चाहिए मोदी जी आपके पास। भाई, कश्मीरी पत्रकार की गलती ये थी कि वो कश्मीर के लोकल मुद्दों को आवाम तक पहुंचाते थे। बस शासन प्रशासन आया, पूरी ये क्या गुंडागर्दी ना कहें तो क्या कहें, इसे प्यार कहें, कोई नोटिस नहीं, कोई प्रायर नोटिस नहीं। आई पुलिस, वो बेचारा फेसबुक पर लाइव कर रहा था वीडियो, पत्रकार अपने ही दूसरों का घर टूटता था तो भाई वो अब तक लाइव कवर करते थे, आज अपने ही टूटते हुए घर को कवर कर रहे थे। और आप हैरान होंगे कि वो पत्रकारिता कर रहे थे और उनके कैमरे को तोड़ने की कोशिश की गई और कैमरा मरोड़ दिया गया। वो तो गनीमत ये रही कि वो लाइव स्ट्रीम था, लाइव चल रहा था। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले ये देखिए। अभी देखेंगे आप यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में पुलिस, आप हाथ नहीं लगाइएगा, हम छेड़ नहीं रहे हैं आपके साथ। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लाइन दुनिया जहान की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ मैं इनसे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। ये पूरा घर मेरा यहाँ पे है, पिछले 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं। इतना तामझाम एक अरफाज डैंग के लिए, एक अरफाज डैंग। सर मोबाइल का मेरा मोबाइल का रखा सर, टाइम मांग रहा हूँ मैं। नोटिस कहाँ पे है? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर। ये देखा लाइव चल रहा है, देखा लाइव चल रहा था तो ये फुटेज पब्लिक के सामने। तो सीख क्या मिली पत्रकारों, जो हम जैसे पत्रकार हैं? अगर आप ग्राउंड पर जाते हो, ग्राउंड पर कुछ कर रहे हो तो लाइव रिकॉर्डिंग जरूर करो, लाइव जरूर करो, ताकि ये तुम्हें कत्ल भी करें, अल्लाह ना करे तो कम से कम रिकॉर्ड तो हो कि हाँ इन्होंने कुछ किया है। दूसरी बात, आप ये देखिए, जो दूसरों के मामले अब तक जनता के बीच का मामला उठाता था, आज उसे दिन दहाड़े दबाने के लिए उसके घर को तोड़ दिया। जुल्म की इंतहा। कभी कभी मैं सोचता हूँ आसमान क्यों नहीं फटता। मैं कभी कभी अपने बाबा से पूछता हूँ, बाबा अब मुआवजे क्यों नहीं होते? अब मतलब पहले बहुत सुनते थे कि ऐसा हुआ, एक आदमी ने इतना जुल्म किया तो ज़मीन फटी और ये हुआ और वो हुआ। हिंदू मुस्लिम दोनों जगह ये जो कहानियाँ ऐसी मिलती हैं। हमारे यहाँ मुआवजात होते थे, तो हमारे वाले साहब कहते हैं भाई अब न वो लोग ऐसे हैं जिनके लिए मुआवजा हो, ना माहौल ऐसा हो कि मुआवजा हो। और क़यामत का दौर शायद इसी को कहते हैं, जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा और जालिम अपने आप को बादशाह समझेगा, अपने आप को खुदा समझेगा। फिर मैंने उसके बारे में सोचा, मैंने कहा हाँ यार, वो भी अपने आप को यही समझता है। समझ रहे हो ना? मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। बहरहाल, लेकिन नफरत के सौदागरों को लगा यहां मुस्लिम पत्रकार का घर तोड़ देंगे और हमने इतनी नफरत फैलाई दी है क्या भाई ये तो अकेला पड़ जाएगा।
खुदा की कसम कुर्बान जाऊं मैं अपने मुल्क के हिंदू और मुसलमान एकता पर, खुदा की कसम। जहां पर कश्मीरी पत्रकार टूट चुका था, वहां जिनके कंधों पर लगे सितारे थे और सितारों का घमंड अपने सर पर रखकर अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे, उनकी आंख में शर्म का पानी जरूर आया होगा जब उसी पत्रकार के लिए रोता हुआ वही लोकल कश्मीरी हिंदू आया। जहां तुम्हारी मोहब्बत, ऐ संतरो, जहां तुम्हारी मोहब्बत खत्म होकर नफरत शुरू होती है और जहां तुम्हारी नफरत की इंतहा होती है, वहां असली सनातनी प्यार दिखाता है। जहां भजपिल्लों की नफरत की इंतहा होती है, तब असली सनातन वाला एक दुखियारे की मदद के लिए आता है। ये है मेरा भारत, ये है मेरा भारत, ऐसा है मेरा इंडिया। उस पत्रकार जिसका घर तोड़ा गया, एक हिंदू बेटी और बाप ने आकर अपनी जमीन उसके नाम कर दी, वो भी रोते रोते, खुदा की कसम। ये है मेरा इंडिया। मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट, मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी, मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़ा ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ा, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। यही तो है मेरा भारत दोस्तों, यही है हमारा इंडिया। इंडिया को गंदा कौन कर रहा है? हर दिन नए नए जानवर पैदा हो रहे हैं, अलग अलग तरह की टट्टियां मैदान में आ रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की ये बेवफाई और दिल्ली पुलिस का ये जुल्म देखिए कि महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को गालियां बकने वाले ऐसे पॉडकास्टर, यूट्यूबर जो सनातनी यूट्यूबर हैं, समझ रहे हैं ना, वो भीड़ वाली, वो जो 2 नंबरी यूट्यूबर हैं। मैंने आज से 2 साल पहले कहा था कि आज सिर्फ गोदी मीडिया चैनल नहीं है, गोदी मीडिया यूट्यूबर भी है जो भारी तादाद में है। कौन कब आपको अपना असली चेहरा दिखाए आप सोच नहीं सकते। ये उनमें से ऐसे लोग आ रहे हैं जो अब ये भी कह रहे हैं कि गांधी को पहले मार देना चाहिए था, बल्कि ये भी कहते फिर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू को भी मार देना चाहिए था। लानत है दिल्ली पुलिस पर अगर इस पर कार्रवाई ना करें। दिल्ली पुलिस क्या दिखाना चाहती है ऐसे लोगों को आज़ाद छोड़कर? यह है आपका कानून। अरे दिल्ली की पुलिस सदैव तत्पर रहती है ना, इस पर क्या हो गया? गांधी तो खुद ही समस्या था, तभी तो इतनी समस्या पैदा कर गया आज। अगर मैं सही बोल रही हूँ, उस डोकरे को बहुत जल्दी सल्टा देना चाहिए था, क्योंकि ये नेहरू वगैरह इन सबको भी सल्टा देते तो ठीक ही रहता। बात तो सही कह रहे हो आप। क्योंकि जो ये नीच चाचा था और एक ये सड़ा हुआ बापू था, इन दोनों के कुकर्मों के नतीजे हैं जो आप गिरफ्तार नहीं की जाएंगी। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। दिल्ली पुलिस, आप इन्हें गिरफ्तार न करके साबित कर दीजिए कि इन्होंने बहुत बढ़िया कहा है। कल ये खुलकर और राष्ट्रपिता को गाली बक रहे हैं, कल ये सबको गाली बकेंगे, कल ये संविधान की किताब भी जलाएंगे। आप देखते रहिए, आपकी खामोशी इनके लिए बड़ी हिम्मत बनेगी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की क्या बात करें, आगरा पुलिस का खेल देखिए आप। ये नफरती चिंटू गिरफ्तार नहीं हुआ है, 4 से 5 दिन हो गए हैं। इसकी तमाम जानकारी इसने खुद डाली हुई है। मैं हेल्प कर देता हूँ। ये देखिए, ठाकुर रोहित सिंह भाई, फेसबुक पर इसने खुद पूरी जानकारी दी हुई है। ये देखिए ऊपर से नीचे तक, स्कूल कहाँ गया, आगरा में किस जगह पढ़ा, लोकेशन तक है इसकी। और इसी ने वो आगरा की वीडियो जिसमें बुजुर्ग शख्स हैं जिनको आतंकवादी कहकर उनसे एक ज़बरदस्ती वाला नारा लगाने की कोशिश करवाई। सामने वाले ने, चाचा ने मना कर दिया कि भाई मैं नारा क्यों लगाऊं, अपना काम कर। चाचा ने बिल्कुल सही कहा। इसने 3 दिन में देख लेने की बात कही। चाचा को कत्ल करने का इरादा साफ उसकी आवाज़ में नजर आया। अलीगढ़ पुलिस इंतजार कर रही है कि चचा जब तक मर न जाए, हिंदूवादी आतंकवादी संगठन चाचा की गर्दन न उड़ा दें, गोली न मार दें, मॉब लिंच न कर दें, तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
इसके अकाउंट पर ऑलरेडी हिंदू मुसलमान वाले नफरती कंटेंट भरे पड़े हैं, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करने की बात करेगा जो 10 रुपए वाला बिस्कुट बोलकर फेमस हो गए, क्योंकि बादशाह सिंगर ने उनको जरा सा एक जगह सपोर्ट कर दिया। किस्मत ऐसी चमकी शादाब जकाती की कि रातों रात वो दुबई से लंदन और पता नहीं कहां कहां नजर आने लगे। दिक्कत उसके अंदर यह थी कि वो मुसलमान था, शादाब जकाती। तो हिंदू आतंकवादी संगठनों ने उनकी एक सिंपल सी वीडियो, जिनकी औरतें और बहनें खुद उनके सामने घर में नंगी रहती हैं और न जाने कैसे कैसे भद्दे कंटेंट इंस्टाग्राम पर भरे हैं, लेकिन हिंदू वहां नाराज नहीं हुए। हिंदू को आपत्ति हुई शादाब जकाती के एक कंटेंट से, जो उन्हें बड़ा गंदा लगा। भाई तुम्हारे यहाँ तो गंदा अच्छा होता ही नहीं है, तुम्हारे यहाँ हराम हलाल होता ही नहीं है, तुम्हारे यहाँ सिर्फ हराम ही हराम होता है। अगर तुम्हें हम कह दें कि भाई देखो झटका गोश्त इसलिए अच्छा नहीं होता है, मतलब झटके से अगर गोश्त काटा जाएगा, जानवर काटा जाएगा, तो खून जो है जमा हुआ होगा, रेशे अकड़ जाएंगे, बॉडी अकड़ जाती है। बॉडी जो है, जो आप मुर्गा उर्गा जो भी काटोगे आप, वो उसमें मेडिकल प्रूफ है भाई, उसको उसका ब्लड बॉडी का आराम आराम से पूरी तरह से बह जाना चाहिए, इसलिए हम हलाल करते हैं और आप झटका। तो ये उस झटके को अच्छा कहते हैं, क्योंकि सिर्फ मुसलमान अच्छी चीज बोल देता है। अगर हम बोल देंगे ना ये चीज नहीं खानी, तो बस हिंदुओं का ही होगा, भाई हमें इन्होंने बोल दिया ना ये नहीं खानी तो हम खाएंगे। वाह, अरे भाई हम आपके और हम सबके भले के लिए कह रहे हैं। तो शादाब जकाती के साथ कोई मसला नहीं था। शादाब जकाती को सिर्फ मेरा इतना सा पैगाम है कि भाई जो आप कर रहे थे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये थी कि आप मुसलमान हैं, ये सारा जहान जानता है। आपसे गंदे कंटेंट आप तो बनाते ही नहीं, आपसे गंदे और घटिया कंटेंट कौन से नाम के कौन से मजहब के लोग बना रहे हैं, ये सबको पता है। अंदर की चड्डी भी दिखाकर किस कौम की लड़कियां नाच रही हैं, हमारी वाली भी पीछे नहीं है, वो भी कुछ दिन में बहुत आगे पहुंच जाएंगी, वो बात अलग है। उस पर आप मुसलमान थे। हाँ, कंटेंट हमको वो पर्सनली मुझे वो खुद कंटेंट नहीं पसंद कि आप अपनी बीवी और अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर एक ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट बना रहे हैं, जो कि हम खुद नहीं चाहते कि हमारा भाई ऐसा कंटेंट बनाए। हम ये नहीं कह रहे कि भाभी को मत लाइए या अपनी बेटी को, आप लाइए, आप बढ़िया ले आइए, एकदम बढ़िया सा कंटेंट बनाइए, जबरदस्त उनको एक्ट दीजिए, उनको रोल दीजिए, कैरेक्टर मेन कैरेक्टर दीजिए, हम ओके हैं। बस यही कहूंगा कि आपको अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी है कि आपको अपनी 5-6 साल की बच्ची को नचाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। शादाब भाई, कोई शादाब भाई का जानकार हो तो उन तक ये बात पहुंचा देना। मेरी आदत नहीं है डीएम में जाके चेप होने की। एक बात है, अल्लाह ने एक प्लेटफॉर्म मुझे भी दिया है, मैं भी इसका इस्तेमाल समाज सुधारने के लिए करता हूँ, 6 साल की अपनी बहन को नचाने के लिए नहीं करता हूँ। बहरहाल, तो ये बात सबको समझ में आ गई। शादाब की गलती सिर्फ ये है कि वो मुसलमान, हालांकि उनकी लीगल टीम अब तैयार है, और लीगल टीम तैयार है ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां आप देखिए शादाब जकाती भाई, जिनको अभी 2 दिन पहले अल्लाह ने जरा सी इज्जत दी, जिसका उनको भरपूर फायदा मिला, आज उनके साथ 4-5 वकील खड़े हो गए, मुसलमान वकील, कह रहे हैं हाँ जी हाँ, जो होगा हमारे पास से गुजरना होगा, जो भी शादाब भाई पे आएगा उसे। और जो हमारी कौम के मुसलमान ज़बरदस्ती फंसाए जाते हैं, जब मस्जिद गिराई जाती है, या जिन मस्जिदों को प्लानिंग के तहत, यह आदमी याद है ना, दिल्ली का ये रहने वाला आदमी प्रीत सिंह सिरोही, ध्यान से देखिए, फुल प्लानिंग के साथ ये मस्जिदें गिरा चुका है और गिरवा रहा है। दिल्ली के जहाराबाद इलाके में इसकी अब नज़र है, जामा मस्जिद पर। कहाँ है अब कोई वकील आया सामने? ये है असलियत हमारी भाई। हम भाई अपनों का साथ नहीं देते, और हमारे वाले कौन से दूध के धुले हैं। अभी याद होगा, ये रील डाली थी मैंने अभी इंस्टाग्राम पर, और मैंने लोगों से मांग की थी कि भाई आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप रज़ाग्राफी में काम करना चाहते हैं तो आप रज़ाग्राफी में काम कीजिए, और सैलरी हम अच्छी खासी देंगे। बट इसमें मैंने क्लियर बोल दिया कि प्रोफेशनल बंदा चाहिए, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है हमारा कि हमें अब सिखाना नहीं है, हम एजुकेट करने नहीं बैठे हैं यहाँ किसी को, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। अगर हम सिखाने में टाइम लगा देंगे तो आपके पास वीडियोस आएंगी कहाँ? वो सारा टाइम एडिटिंग में निकल जाएगा,
तो इस वीडियो के ज़रिए मैंने रील पर रिक्वायरमेंट शेयर कर दी। अब बहुत सारे लोगों के टक 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 मेल आए, बहुत अच्छे अच्छे आए। अब मैंने बोल दिया था, क्योंकि इंडिया में और इंडिया से एक बाहर जगह भी है, हमें ये जो लोकेशन थी ना, ये दिल्ली वाली थी। ये जो दिल्ली की टीम है हमारी, जो दिल्ली में हमारी टीम बैठी हुई है, उन्होंने हमसे कहा था रज़ा भाई एक एडिटर आप हमें दे देंगे तो आपकी वीडियोज़ और जल्दी होगी। तो मैंने ये वीडियो दिल्ली के कैंडिडेट के लिए बनवाई और बनाई और शेयर कर दी। अब बहुत सारे लोगों के ईमेल आए मेरे पास, कई तरह की। अब मैं अपनी कौम की बात, अपने घर वाली बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे हैं कैसे हैं। हमारा पढ़ा लिखा मेल आया, कईयों को बुलाया मैंने, भाई जाओ वहाँ। अब वो बेचारे वो गए भी। एक को तो मैंने कहा भी कि भाई आप इतनी दूर से आप वहाँ आएंगे और वहाँ आप नहीं कर पाए 4 दिन रहने के बाद तो आपका आना जाना। तो खैर हमने इतना दिल अपना नरम रखा कि चल ठीक है भाई, तुम अपना ये आने जाने का किराया ले लो, जाओ, और अगर तुम्हें वहाँ मेरी टीम मिलेगी तुम्हें सिखाएगी समझाएगी एक आध दिन। फिर उसके बाद भाई 2 दिन में वो खुद फ्रस्ट्रेट हो गया, खुद ही उसको काम समझ में नहीं आया और वो निकल लिया वहाँ से पतली गली से। ऐसे कई लोग हैं, आए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन वो काम नहीं कर पाए या काम नहीं समझ में आया तो वो खुद ही गिव अप करके चले गए। इसमें बुराई नहीं है, उनको एहसास होगा कि अभी हमारा ये लेवल नहीं है, मुझे अभी और सीखना पड़ेगा। और मैंने उनको अपना ईमेल आईडी और अपने ऑफिस का नंबर भी दिलवा दिया कि जब आप तैयार हो जाइएगा मोस्ट वेलकम आइएगा। किसी ने अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा कि हाँ नहीं आपने ऐसा किया, क्योंकि उनको पता था कि ये रज़ा भाई की तरफ से जो बात आ रही है ये एक्चुअल है। और जब सिस्टम हाथ में आया है, माउस तुम्हारे हाथ में, कि तुम कर ही नहीं पूरी रात में। फॉर एग्जांपल मैं किसी नौसिखियों को रख लूँ और पूरी रात में वो एक वीडियो एडिट करे तो अगले दिन का क्या मतलब है? अगले दिन आपके पास, हमारी ऑडियंस के पास एक वीडियो आएगी, नुकसान तो मेरा है ना। हमें प्रोफेशनल, अगर मैं किसी इंसान को 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी ऑफर कर रहा हूँ तो सिखाऊंगा तो नहीं, बी प्रैक्टिकल, सिखाऊंगा नहीं ना। अगर मुझे सिखाना ही होगा तो इतने कितने लोग मिलते हैं कि रज़ा भाई हमें आप बस अपने ऑफिस में काम सिखा दो, हमें सैलरी भी नहीं चाहिए। अरे नहीं, मैं तो 50 हज़ार दे रहा हूँ, तुमको सिखाऊंगा नहीं भाई। एरिना में, मैक में आप जाओ, सीखो, कोर्स करो, आओ, मोस्ट वेलकम है भाई। मैं आपको हायर करूँगा सीधा, कोई इंटरव्यू भी नहीं, पोर्टफोलियो दिखाओ अंदर, बस मुझे मेरा काम चाहिए। बात गलत तो नहीं की मैंने? कहानी सुनिए आप, ये अपने कौम के हाल बता रहा हूँ आपको। एक भाई साहब ताहिर अंसारी, अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, ये वो अलाना फलाना, मेरे को ये काम आता है, फ़ोटोशॉप आता है, प्रीमियर प्रो आता है और अलाना आता है और फला, जैसे हम सब करते ही हैं। और लास्ट में उस भाई साहब ने अपना नाम भी लिख दिया है, वो मैं दिल्ली लोकेट हो जाऊँगा मैं। अच्छा, मैंने ये मेल देखा ही नहीं क्योंकि मेरी टीम देख रही है। मेरी टीम जो हायरिंग टीम है वो मैनेज कर रही है। गलती ये हो गई कि जब मैं ऑफिस में था तो मेरी टीम ने मुझे बताया रज़ा भाई देखना इसका काम देख लो आप। मैंने कहा काम तो चलो ठीक है, काम पे नहीं जाएंगे, लोकेशन इसकी क्या है। इन्होंने लोकेशन नहीं खोली थी तो पता चला कि ये दिल्ली के है ही नहीं। तो हमने इनको रिप्लाई किया कि भाई हमें दिल्ली का ही कैंडिडेट चाहिए ताकि हमें और उसे कोई दिक्कत ना हो। अब इन्होंने ईमेल को चैट समझ लिया। अब ये टपाटप रिप्लाई कि मैं दिल्ली लोकेट हो जाऊंगा, मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ ये देख। मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं बुलाऊं इंटरव्यू, अब तो लूँगा नहीं इसका, क्योंकि ये मतलब रोने वाली हरकत हो गई इसकी। अगर मैं इसको एक आध दिन सिखा भी दूँ तो उसको 50 हज़ार भी दूँ, मतलब मैं कितना चू लगूँगा आप लोगों को कि मैं 40 हज़ार किसी को नौकरी दे रहा हूँ फिर सिखा भी रहा हूँ। लॉजिक वाली बात कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे ये बात समझाई गई कि भाई 3 वीडियो आप कर पाओगे पर डे की, ठीक है, 10-10, 15-15 मिनट की, तो ठीक है। और आप जो देख रहे हैं भाई ये नेशनल प्राइम टाइम है, इसमें तो 8-9 घंटे निकल जाते हैं एडिटिंग करते करते। उसके बाद ये आपके सामने वीडियो आती है, तो इसके लिए एडिटर अलग है, इंटरनेशनल प्राइम टाइम के लिए एडिटर अलग है, गाज़ा फ़िलिस्तीन के लिए एडिटर अलग है। तो हमने इसको छोटी वाली वीडियोज़ के लिए बोला कि तुम्हें 3 वीडियो करनी होंगी। तो भाई इसके नहीं आई समझ में और मैंने बोल दिया कि हम दिल्ली के कैंडिडेट को देखेंगे और मैं स्कूल तो नहीं चला रहा हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा भी और आपको 40 हज़ार 50 हज़ार सैलरी भी दूँ। तो रिप्लाई पता है क्या आया इसका? फिर आप एक एम्प्लॉय नहीं गुलाम ढूंढ रहे हो, गुलामी हमें करनी नहीं है। मोदी तरह बाप लगता है क्या? गुलामी तो कर ही रहे हो, चाहे तू कर रहा हो चाहे मैं कर रहा हूँ, एक तरह से गुलामी तो हो ही रही है।
लिखता है कि 50,000 में, 50,000 मैं दूंगा और सिखाऊंगा भी, नीड हो तो बताना। मतलब आज की कौम के नौजवानों को ये देखो, बंदे भीख में नौकरी मांग रहे हैं कि भाई प्लीज मुझे मैं रिप्लाई भी कर रहा हूं। ये भी एक बड़ी बात होती है कि कंटिन्यू बात कर रहा हूं। ये बात नहीं है कि मैंने रिप्लाई कर दिया ये बड़ी बात हो गई, नहीं भाई, कंटिन्यू तुमसे बात कर रही है मेरी टीम, मैं बात कर रहा हूं, तुम्हें शांत कर रहे हैं कि भाई ये फड़फड़ा गया भाई, सीधा गाली गलौज पे कह रहा मैं तुझे, अबे तेरा पूरा खानदान जितना पूरे साल में कमाता नहीं होगा भाड़ू, उतना मैं टैक्स दिया हूं अभी एक महीने पहले। और धमकी सुनो, धमकी मुझसे कह रहा है कि तुम्हें राजस्थान शिफ्ट होना पड़ेगा, जब तक काम पसंद नहीं आएगा तब तक रह लेना, भगाऊंगा नहीं। मैं जेडीयू में सीएम नीतीश कुमार के लिए काम करता आया हूं। चूतिया तुझे निकाला सीएम ने क्यों? तेरे काम भड़वागिरी वाले होंगे इसलिए। भाई साहब आगे देखिए, ये किसको रिप्लाई कर रहा है? जिससे नौकरी मांग रहा था और जिसने रिजेक्ट भी नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि डिस्टेंस ज्यादा है। ये है हमारे मुसलमान के लोग। आज देखिए, कहता है कि बाप को पूरा काम नहीं आता, मतलब खुद तो कह रहा है कि मैं बाप हूं तेरा, मुझे पूरा काम नहीं आता, तुझे पूरा काम आना चाहिए। पहले बात करना सीख, फिर वीडियो बना। लोगों के वीडियो के जरिए व्यू तो ला सकता है, दिल नहीं ला सकता है। अबे मैं दिल भी ले आया हूं, व्यूज भी ले आया हूं, नौकरी भी दे रहा हूं, और तेरे पूरे खानदान में इतने लोग होंगे नहीं क्रिएटिव जितने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ काम करने वाले क्रिएटिव लोग हैं। मैं बस कौम को आईना दिखा रहा हूँ कि हमारी कौम में, ये इसका सीवी है, ध्यान से देखिए, मैं इसका चेहरा दिखाता हूँ जूम करके। इसका कोई परिवार वाला देख रहा होगा ना, तो मैं आपके पूरे परिवार को तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए आपकी इस खानदान की इस औलाद पर। ताहिर नाम है इसका, ताहिर अंसारी। बताइए, शक्ल देखिए इसका। अब ये ठीक से उगा नहीं है सीएम, और मैं सीएम साहब से, पूर्व जो सीएम हैं जो रह चुके हैं, जिनका नाम ले रहा है नीतीश कुमार, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ऐसे घटिया लोगों को आप रखोगे? आप देखिए हमारी कौम कहां पर चोट खाती है। यहाँ अपने ही अपनों को जलील करते हैं। यही बात का मैं जिक्र हमेशा करता था कि मुझे चोट हिंदू नहीं पहुंचाते, मुझे चोट अंधभक्त नहीं पहुंचाते, उनका तो बुरा लगता ही नहीं है भाई, वो तो हमारे हैं ही नहीं। चोट ये पहुंचाते हैं ऐसे लोग जिनके लिए लड़ो, जिनके लिए मरो, जिनके लिए एफआईआर लो और इनको नौकरी दो। फिर आगे से ये कह रहे हैं हम तुम्हारे बाप हैं। अब आप कहेंगे रजा भाई एक इसको इग्नोर कीजिए, ऐसे तो बहुत मिलेंगे। अरे नहीं करना चाहिए इग्नोर, रेलना चाहिए दबा के, जलील करना चाहिए कि साला हम तुमको 40,000 की नौकरी भी दें, खाना पीना उठना बैठना सब दें, और तुम हमको बोल रहे हो कि हम दिल नहीं जीत सकते। अबे चिमगांडू, दिल ही जीता है। रजा गराफी ने लोगों का दिल ही जीता है, और लोगों का कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी इस जबान ने लोगों का सच और लोगों की दिल की बातें बोली हैं, इसलिए चैनल भी वापस आया है, इसीलिए हम इतनी मजबूती से खड़े हैं। सुन, तुझे तेरी अम्मा पैदा करके आज पछता रही होगी, और मुझे इस बात का घमंड है कि मेरी एक माँ नहीं, इतनी सारी माएँ हैं कि जब मैं मुसीबत में होता हूं तो मेरे घर से सिर्फ एक माँ दुआ नहीं करती है, पूरे भारतवर्ष से, बल्कि पूरी दुनिया में जो जो लोग देख रहे हैं बुजुर्गवार, वो मुझे दुआएं देते हैं। मैं आज इसलिए जिंदा भी हूं, इसलिए बाकी भी हूं, और सबसे बड़ी ताकत दुआ होती है मुन्ना, तुम्हारी गालियां नहीं। तो दोस्तों, संभलना है, समझना है, ऐसे लोगों को अपने अंदर इंप्रूवमेंट लानी है। गलतफहमी है लोगों की, रजा भाई रिप्लाई नहीं करते तो घमंड नहीं, नहीं भाई, घमंड नहीं है, वक्त नहीं है। रिप्लाई इसलिए नहीं करता, वक्त नहीं है। 25 की उम्र में अगर 45 का मुंह हो गया है ना, 25 की उम्र में दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं, दाढ़ी के, तो मुन्ना इसका मतलब यह है कि तुमसे ज्यादा घिसता हूं मैं, तुमसे ज्यादा काम करता हूं मैं, तुमसे ज्यादा मेहनत करता हूं मैं। गलतफहमी थी मेरी एक वक्त, जब मैं कंपनी में काम करता था किसी,
सोचता था मालिक 11 बजे आता है, 5 बजे चलाता है, आवारागर्दी करता है, 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड है, क्या जिंदगी है। मर्सिडीज में आता है, मर्सिडीज में जाता है। मेरा कभी ऑफिस होगा तो मैं एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं दोस्त बना के रखूंगा। मैं घूमूंगा फिरूंगा, 2 घंटा काम करूंगा, इस सालों से काम कराऊंगा, खुद मौज करूंगा ना। उल्टा हो गया। सेल्फ रियलाइजेशन है, बता रहा हूं। जब काम अपना होता है तो 8 घंटे की जगह 18 घंटा काम करना होता है। जब कंधों पर जिम्मेदारी भरोसे की होगी, अगर कहीं मिसाइल गिरी है तो रजाग्राफी जरूर बताएगा, तो वो बोझ इस कंधे पर होता है। मैं आज ऐसी कंडीशन में हूं कि अस्पताल भी जाने से पहले डर लगता है कि वो मुझे एडमिट ना कर ले, और अगर मैं एडमिट हो गया 2 दिन के लिए तो 2 दिन में लोगों के बीच में नहीं जा पाऊंगा। खबर उनको बताएगा कौन? गोदी मीडिया वाला मामला है, मेरी पक्की ऑडियंस है, पूछेगा अपने घर वालों से। लिहाजा कंडीशन अभी भी नहीं, सीने में तकलीफ, सर में दर्द, माइग्रेन का पेन, न जाने क्या क्या मुसीबतों से मैं 2-4 हूं, लेकिन आपके सामने आता हूं। और ऐसे लोग और दिल दुखाते हैं। लिहाजा आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, दुआओं में याद रखें, इस रिपोर्ट को शेयर करें। खत्म करने से पहले फिर से कह रहा हूं, मत भूलिएगा, मार्केट वॉल्व को 2 मिलियन से ज्यादा लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, डाउनलोड कर चुके हैं, वेरीफाइड ऐप है। आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। कमेंट में भी मैंने लिंक को पिन कर दिया है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए। अपना ख्याल रखिए, एक दूसरे का भी ख्याल रखिए और सबके लिए दुआ कीजिए। जय हिंद।